चाणक्य नीति दर्पण तीसरा अध्याय। किसके कुल में दोष नहीं है, व्याधि ने किसे पीड़ित ना किया, किसको दुख ना मिला, किसको सदा सुख ही रहा। आचार कुल को बतलाता है, बोली देश को जनाती है, आदर प्रीति का प्रकाश करता है, शरीर भोजन को जताता है। कन्या को श्रेष्ठ कुल वाले को देना चाहिए, पुत्र को विद्या में लगाना चाहिए। शत्रु को दुख पहुंचाना उचित है और मित्र को धर्म का उपदेश करना चाहिए। दुर्जन और सर्प, इनमें सांप अच्छा, दुर्जन नहीं, इस कारण कि सांप काल आने पर काटता है और दुर्जन पद पद में। राजा लोग कुलीनों का संग्रह इस निमित्त करते हैं कि वे आदि अर्थात उन्नति, मध्य अर्थात साधारण और अंत अर्थात विपत्ति में राजा को नहीं छोड़ते। समुद्र प्रलय के समय में अपनी मर्यादा को छोड़ देते हैं और सागर भेद की इच्छा भी रखते हैं, परंतु साधु लोग प्रलय होने पर भी अपनी मर्यादा को नहीं छोड़ते। मूर्ख को दूर रखना उचित है, इस कारण कि देखने में वह मनुष्य है, परंतु यथार्थ देखे तो 2 पांव का पशु है और वाक्य रूप कांटे को बेचता है, जैसे अंधे को कांटा। सुंदरता, तरुणता और बड़े कुल में जन्म इनके रहते भी विद्याहीन पुरुष बिना गंध पलाश ढाक के फूल के समान नहीं शोभा देते। कोकिलों की शोभा स्वर है, स्त्रियों की शोभा पातिव्रत, कुरूपों की शोभा विद्या है और तपस्वियों की शोभा क्षमा है। कुल के निमित्त एक को छोड़ देना चाहिए, ग्राम के हेतु कुल का त्याग उचित है। देश के अर्थ ग्राम का और अपने अर्थ पृथ्वी का अर्थात सबका त्याग ही उचित है। उपाय करने पर दरिद्रता नहीं रहती, जपने वाले को पाप नहीं रहता, मौन होने से कलह नहीं होता और जागने वाले के निकट भय नहीं आता। अति सुंदरता के कारण सीता हरी गई, अति गर्व से रावण मारा गया, बहुत दान देकर बलि को बंधना पड़ा। इस हेतु अति को सब स्थल में छोड़ देना चाहिए। समर्थ को कौन वस्तु भारी है, काम में तत्पर रहने वाले को क्या दूर है। सुंदर विद्या वालों को कौन विदेश है, प्रियवादियों को अप्रिय कौन है। एक भी अच्छे वृक्ष से जिसमें सुंदर फूल और गंध है, ऐसे सब वन सुवासित हो जाता है, जैसे सुपुत्र से कुल। आग से जलते हुए एक ही सूखे वृक्ष से वह सब वन ऐसे जल जाता है, जैसे कुपुत्र से कुल। विद्या युक्त भला एक भी सुपुत्र से सब कुल ऐसे आनंदित हो जाता है, जैसे चंद्रमा से रात्रि। शोक संताप करने वाले उत्पन्न बहुपुत्रों से क्या, कुल को सहारा देने वाला एक ही पुत्र श्रेष्ठ है, जिसमें कुल विश्राम पाता है। पुत्र को 5 वर्ष तक दुलारे, उपरांत 10 वर्ष पर्यंत ताड़न करे। 16वें वर्ष की प्राप्ति होने पर पुत्र में मित्र समान आचरण करे। उपद्रव उठने पर, शत्रु के आक्रमण करने पर, भयानक अकाल पड़ने पर और खलजन के संग होने पर जो भागता है वह जीवता रहता है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इनमें से जिसको कोई भी न भया, उसको मनुष्यों में जन्म होने का फल केवल मरना ही हुआ। जहाँ मूर्ख नहीं पूजे जाते, जहाँ अन्न संचित रहता और जहाँ स्त्री पुरुष में कलह नहीं होता, वहाँ आप ही लक्ष्मी विराजमान रहती है। इस प्रकार तीसरा अध्याय संपूर्ण हुआ।